हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हो रहे हैं हमारे सर्दियों के मज़े और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है यहाँ पे वडोदरा में। बट क्या है ना कि बच्चों के जो सुबह शाम की ठंड है ना वो ज़रूर बीमार कर रही है। तो उसकी वजह से ना फिर मैंने सोचा कि अभी इनको है ना धूप लगाना ज़रूरी है। बच्चे है ना धूप में नहीं बैठते हैं बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने इनको है ना धूप में लेकर बैठी हूँ। और आजकल ना हमारा लंच थोड़ा सा ना जल्दी हो रहा है क्योंकि छुट्टियों का टाइम है, बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ना जल्दी हो जाता है। और मैं इनको थोड़ा सा खाना खिलाने के बाद है ना बाहर बैठ गई थी बालकनी में लेकर के। तो इनको मैं एप्पल कट करके दे रही हूँ। और ना ये जब इस तरीके से खाते हैं ना तो हमेशा आरू को कंपटीशन की पड़ती है कि है ना चलो देखते हैं कौन सबसे पहले खाता है। तो बस इस चक्कर में है ना क्या होता है ना, बच्चे फ्रूट्स खा लेते हैं। ये नहीं तो थोड़ा-सा तो करती है फ्रूट्स में, सभी बच्चे करते हैं, मतलब फ्रूट्स बच्चों को बहुत कम ऐसा होता है कि उनको पसंद आए। लेकिन कोई ना कोई ट्रिक करके है ना बच्चों को खिला ही देना चाहिए। तो मैं इनको है ना दोनों को लेकर यहाँ बैठ गई थी कि इनको है ना थोड़ी-सी धूप भी लग जाएगी, तो इसलिए पीठ करके बिठाया हुआ है क्योंकि ये बहुत एकदम से कड़ाके वाली ठंड में जैसे धूप होती है ना वैसी नहीं है। तो थोड़ी देर में ये बहुत तेज़ हो जाती है। तो थोड़ी देर बैठ गई थी और इस बहाने मैं भी बैठ गई थी, नहीं तो मैं भी आके बाहर नहीं बैठती हूँ। इतना है ना टाइम नहीं लगता है कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊँ। तो बस यहाँ पे हम लोगों का यही सब चल रहा था। अरुण ने जैसे बोल दिया था कंपटीशन करना है, तो विशु का अपना ख़त्म हो गया था। तो यही अरु बोल रही थी कि है ना ये तो जीत गया। तो बस इनके साथ खेल-खेल में थोड़ी देर बैठ गए और इस चक्कर में मैंने इनको थोड़ी देर है ना यहाँ बिठा के रखा हुआ था। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन को साफ़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा तो फैला नहीं था क्योंकि इनके लिए बनाना ही कितना होता है। तो बस मैंने ना उसको हल्का-फुल्का सा था जो उसको क्लीन कर दिया था, जो आटा वग़ैरह इधर फैलता है। देन उसके बाद ना इस किचन को साफ़ करने के बाद है ना अ, जो मेरा काम रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इन दोनों को है ना सुलाना। क्योंकि ये इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं ना कि पूरा दिन पता नहीं चलता कैसे निकल गया और उसमें रह जाते हैं मेरे कुछ काम। तो बस इन लोगों का है ना खेल-कूद जैसे ही ख़त्म हुआ तो बस मेरा काम ख़त्म होते ही मैं इनको ले जाती हूँ रूम में। और ऐसा नहीं है कि ये वहाँ जाते ही आराम से बैठ जाते, ये वहाँ भी है ना मुझे खेलने में लगा लेते हैं और ये जब ऐसे खेल के थक जाते हैं ना तभी सोते हैं। तो खेलते-खेलते इनको है ना थोड़ा लिटा देना यही सब कुछ चलता है। और अभी तो ये दोनों हैं तो अरु की छुट्टी है तो काफ़ी सही रहता है मुझे कि वो है ना इसको खेल में लगा लेती है जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत इनके साथ यहाँ बैठ गई थी, इनको बातों में लगाया। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपना काम करने। मतलब मेरा काम नहीं था, ये था मैं ना करती हूँ अरु के लिए ना कुछ वर्कशीट वग़ैरह निकालती हूँ। तो पहले तो क्या होता था जब ये छोटी थी तो वो चीज़ है ना मैं एक शीट के ऊपर खुद से ड्रॉ कर लिया करती थी या फिर है ना उसकी कोई वर्कशीट बनानी होती थी ना, लिखना होता था, वो सब कर लेती थी। लेकिन अभी वो बड़ी क्लास में है तो वो सब है ना मुझे सर्च करना पड़ता है। तो बहुत ईज़ी हो जाता है, मतलब आप का बच्चा जो भी क्लास में है वो गूगल से सर्च कर लो और वैसे ही मैथ का निकालना है, इंग्लिश का निकालना है, तो मैं वो सर्च करके है ना वर्कशीट निकाल लेती हूँ। तो यहाँ दिक्कत ये हो गई थी कि है ना लैपटॉप का पासवर्ड चेंज हो गया था तो मैं वही अपने हस्बैंड से पूछ रही थी। और बहुत टाइम लग गया इस बीच मुझे ये सब करने में, और नहीं तो बहुत जल्दी-जल्दी मुझे काफ़ी सारी वर्कशीट निकालनी थी। और टाइम बहुत कम होता है क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत कम टाइम के लिए सोते हैं और फिर ऐसा था कि मुझे वर्कशीट भी निकालनी है और फिर देन उसके बाद कुछ और भी काम करना है। तो करते-करते है ना इसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, बट ये है कि इसमें ना सर्च करना पड़ता है उसके क्लास से रिलेटेड रहता है, उसकी बुक्स में जो है वो सब मैं है ना सर्च कर लेती हूँ और देन उसका प्रिंट आउट ले लेती हूँ। और ये देखिए ये है ना अपना खेलते-खेलते सो गए थे दोनों। तो मैं दोबारा आ गई थी, फिर मैंने है ना थोड़ा सर्च किया और देन काफ़ी सारे
प्रिंट निकाले थे अपनी बेटी के लिए। बच्चों को है ना आप लिख के देंगे ना तो उनको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो है ना मैं वर्कशीट इस तरीके से निकाल लेती हूँ तो उसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि है ना इसमें काफ़ी कलर्स रहते हैं। कुछ मैं ऐसे निकाल लेती हूँ मैथ के जिसमें कलर वगैरह करना है कुछ है, तो उसको है ना काफ़ी इंटरेस्ट आता है ऐसे वर्कशीट वगैरह निकाल के करने में, तो वो एक-एक कर लेती है। तो उसका काम करने के बाद मैं आ गई थी अपना किचन में, और देन उसके बाद मैं पहले रखूँगी अपनी चाय, क्योंकि हो गई थी शाम। और ये सब मैं ना लगता है कि थोड़ा टाइम है, बट बहुत टाइम हो गया था। तो बच्चे भी उठ गए थे, मैं करने लगी थी कि है ना ये जो जितने भी टॉयज़ है ना ये दोबारा मिक्स कर दिए थे। और मिक्स करने पे है ना ये बहुत ज़्यादा भर जाता है डब्बा, मतलब बहुत सारी फालतू की चीज़ें रहती है जो मैं इनको है ना फेंकने भी वाली थी। तो मैं ना इनको सेपरेट कर लेती हूँ, और इस बीच मुझे अपना है ना कोई सामान भी ढूँढना था। मुझे लगा था कि इनके टॉयज़ में ज़रूर मिलेगा, तो बट ऐसा नहीं हुआ। इनके टॉयज़ में से सिर्फ़ कूड़ा ही करकट निकला, बाकी मेरा जो सामान जो खो गया था वो नहीं मिला इनमें से। बट ये है कि इनके जो है ना टॉयज़ की जो साफ़-सफ़ाई है ना 15 दिन में मुझे करना पड़ता है, सेपरेट करने पड़ते हैं ये छोटे-छोटे से टॉयज़ जो रहते हैं। और फिर ना अंदर ही दबे रह जाते हैं और बच्चे उनसे खेल नहीं पाते हैं। तो ये मैं ना धीरे-धीरे अलग करती जाती हूँ कि एटलीस्ट उनको कुछ चीज़ें दिखे। और जो नहीं खेलते हैं या ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो मैं या तो दीदी को दे देती हूँ अगर वो ठीक-ठाक से दिखते हैं, और जो बिल्कुल टूट जाते हैं तो उन्हें फेंक देती हूँ। जो बच्चे हैं ना अपने टूटे हुए टॉयज़ भी ना कभी फेंकने ही नहीं देते हैं। तो मैं ऐसे है ना जब तक ये लोग सो रहे होते हैं तब कर लेती हूँ। तो यहाँ क्या था अभी आरू की चल रही थी पढ़ाई, ये जल्दी सो के उठ गई थी। तो इसको बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से है ना वर्कशीट कंप्लीट करने में, उसको अच्छा लगता है। तो मैं बीच-बीच में उसको ऐसे ही बताती जा रही थी। वो भी तब तक पढ़ पाती है जब तक अपना जो है विशु सो रहा है। तो देखिए कितने ज़्यादा टॉयज़ थे और मैंने सारे ना टब के अंदर डाल लिए थे, फिर उनको अलग-अलग किया। तो फाइनली देखिए यहाँ आ चुका है विशु। तो उठते ही मैं उसको बाहर ले जा रही थी, लेकिन उसकी नज़र इस रूम की तरफ गई और फिर उसने ज़िद किया कि मुझे इधर ही जाना है। साथ में बैठ गया था और अपने जो खेलने का उसे लग रहा था वो निकालता जा रहा था, और कुछ टॉयज़ ऐसे थे जो मैंने वॉश भी करने थे तो अलग कर लिए थे, और जो बच्चों के छोटे-छोटे से किचन सेट रहते हैं ना उनको मुझे अलग करना था। तो ऐसे टॉयज़ अलग भी हो जाते हैं, इनकी साफ़-सफ़ाई हो जाती है और बहुत सारा है ना कचरा भी निकलता है, जो देखिए आप थैली भर के निकला हुआ है। और इससे पहले भी मैंने इस बेडरूम की क्लीनिंग की थी तब भी बहुत सारा निकला था। तो यहाँ पे है ना अरु हेल्प करवाने आ गई थी, लेकिन फिर वो पूछती है तो मैंने कहा कि ये मुझे ही करने दो, क्योंकि ये उसकी है ना कलरिंग वाला बॉक्स था जिसमें विशु का हाथ पड़ते ही है ना वो ज़िद पे अड़ रहा था, तो वो खुद आके खड़ी हो गई थी कि नहीं ये मुझे करने दो, नहीं तो आप है ना विशु को पकड़ा दोगे। तो इस वजह से है ना वो साथ में करवाने लगी थी, और बहुत कलर ना इधर-उधर कर देती है, पेंसिल वगैरह निकाल के सीधा ऐसे ही डब्बे में डाल देती है, तो मुझे हर बार है ना उसे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए इतना सारा कचरा इसमें से निकल गया था और बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और देन उसके बाद फिर से वो अपना डब्बा लेके यहाँ बैठ गया था। मतलब मैं पूरे टाइम है ना यही करती रहती हूँ। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि हम थोड़ा देर बैठ लें, आराम कर लें। एक के बाद एक दूसरा काम रेडी रखते हैं बच्चे बिल्कुल। तो बस इस चक्कर में है ना मुझे थोड़ा-सा अपना जो काम था कपड़े वग़ैरह सुखाने करने थे वो सब किया, और कुछ मेरे बर्तन थे वो भी मैंने नहीं किए थे, क्योंकि ये लोग सो रहे थे ना, तो इस वज़ह से सोचा कि पहले मैं वो काम कर लेती हूँ जिसमें ये लोग है ना मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सब काम मैंने छोड़ दिया था कि पहले जो ज़रूरी है वो कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से है ना मेरा थोड़ा-सा लेट हो गया था काम करने में, और मैं अब करने लगी थी बच्चों के लिए खाने-पीने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। हस्बैंड थे नहीं तो कई बारी ऐसा होता था कि है ना दाल बना लिया वो बच्चों को खिला दिया। अब बच्चे ही हैं, बच्चों का जो बच्चों को पसंद आने वाला है मैं वही बनाती हूँ। अभी छुट्टियों में सिर्फ़ वही बना जो ये दोनों अच्छे से खा सकते हैं। तो बहुत अलग-अलग चीज़ें बनी बजाए कुछ दाल या सब्ज़ी वग़ैरह के। तो या मैं फ़ोन पे है ना अपनी सिस्टर से बात भी करती जा रही थी, क्योंकि अलग से बैठ के करूँगी तो फिर है ना मेरा काम छूट जाएगा। तो इस वजह से मैं उससे बात भी करती जा रही थी, और यहाँ है ना मैं खिचड़ी टाइप से बना रही थी। मुझे सब्जियाँ जब डालनी होती है ना तो चावल को बिल्कुल है ना ऐसे बना लेती हूँ, बिल्कुल मैश किया हुआ।
तो इसमें बहुत कम से मसाले वग़ैरह ऐड करूँगी, टमाटर डाल दिए थे बस। और मेरे पास कुछ सब्जियाँ थी ना, तो वो मैंने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा मैं है ना मिक्स कर लेती हूँ, तो राइस में मिक्स हो जाएँगे, तो इनको है ना खाया भी जाएगा। तो बस इसमें मैंने है ना गोभी, मटर और कुछ बीन्स करके थे, और थोड़ी-सी है ना गाजर थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और बहुत अच्छे से मैं है ना इन्हें कर लूँगी, चला लूँगी मतलब मसाले में, क्योंकि इसमें सिर्फ़ काली मिर्च का पाउडर है, धनिया है, जीरा पाउडर वग़ैरह है, बाकी लाल मिर्च वग़ैरह ऐसा और कुछ भी नहीं डाला था। काली मिर्च का पाउडर भी बहुत थोड़ा-सा, और नमक और घी में कर दिया था मैंने इसको। तो इसको मैं ना बिल्कुल अच्छे से ज़्यादा सा पानी डाल के मैं इसको बनाने वाली थी। जैसे हम लोग पुलाव बनाते तो खिले-खिले बनाते, बट इसको मैं खिला हुआ नहीं बनाना चाह रही थी, बिल्कुल खिचड़ी की इसमें इनको है ना सब्जियाँ नज़र ना आए। क्योंकि अरू का क्या है, वो है ना प्लेन राइस तो खा लेती है, बट ये पुलाव वग़ैरह नहीं खाती है। तो इस वज़ह से मैंने सोचा था कि ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल मैश कर दूँगी। और यहाँ मेरे जो है राइस रेडी हो गए थे, और मैं खुद इन दोनों को खिलाने वाली थी। एक्चुअली जो भी खाना वग़ैरह रहता है ना, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, तो ही मैं इनको स्पेशल अलग से दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद ही खिलाना पसंद करती हूँ। थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन इससे है ना खुद को बड़ी खुशी मिलती है कि बच्चों ने खा लिया। मतलब ऐसे पता नहीं चलता इन लोगों ने खाया नहीं खाया, क्योंकि घंटों लगा देते हैं, विशु तो पूरे घर में फैला देता है। तो मेरे पास टाइम होता है, तो मैं खुद इन दोनों को साथ में बिठा के खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इन दोनों को खाना खिला दूँगी, और यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।